अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआएं हैं। और जी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वलीमा का व्लॉग। तो वलीमा के लिए मैं बहुत जल्दी ही रेडी हो गई थी, इतनी जल्दी कि अभी सब लोग रेडी हो रहे थे और मैं सबसे पहले तैयार होकर बैठी हुई थी, क्योंकि बारात वाले दिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो मैंने सोचा था वलीमे वाले दिन तो मैंने नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही रेडी होना शुरू हो जाना है। और वलीमा वाले दिन हालाँकि मेरे साथ एक ट्रेजेडी भी हुई कि एक दफ़ा मैंने बेस जो बनाई ना वो थोड़ी फटने लग गई थी, तो मैंने दोबारा से उसे धो के जो है ना अपना मेकअप दोबारा से किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरी बेस बिल्कुल ठीक बनी थी। और जी अब यहाँ पे तकरीबन 2 बजे का टाइम हो गया था और हम बिल्कुल रेडी हो गए थे। वलीमा का फ़ंक्शन काफ़ी लेट ही था, जिस वजह से सब लोग ज़रा काफ़ी लेट ही रेडी हुए थे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा फ्री थी अभी, तो मैंने सोचा कि मैं जो दुल्हन के रूम का थोड़ा सा शूट कर लूँ, आपको दिखा दूँ कि कैसे सजा हुआ था और कैसा फर्नीचर था। माशाल्लाह सब कुछ ही बहुत अच्छा था, सजावट भी अच्छी हुई हुई थी। बहुत ज़्यादा ओवर डेकोरेशन नहीं थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा ओवर डेकोरेशन अच्छी भी नहीं लगती है। तो मुझे तो ये सिंपल सी डेकोरेशन पसंद आई थी। अब हम घर से मैरिज हॉल के लिए निकल पड़े थे। मैरिज हॉल घर से थोड़ा ज़्यादा ही दूर था, तो इसलिए गाड़ी पे जाना पड़ा था। और बुरे वाला शहर भी अच्छा है, लेकिन मुझे तो अपना मियाँ चुनी शहर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मुझे बुरे वाला शहर कोई बहुत ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आया। लेकिन हम तो एक शादी पे गए थे, तो बस शादी अटेंड की और घर वापस आने की बहुत जल्दी थी हमें, कि हमने तो वलीमा वाले दिन ना खाना खाने के बाद बस वहाँ से निकलने की थी कि हमें तो भाई अपने घर पहुँचना है। हम बस बहुत अपने घर से ना उदास हो गए हैं अब तो। आपको पता है कि अपना घर तो फिर जन्नत होता है, जो बस अपने घर में होता है ना, जो इंजॉयमेंट और जो आज़ादाना एहसास अपने घर में होता है ना, वो कहीं जाके भी महसूस नहीं होता है। और कहीं पे शादियों पे जाके तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता है। इंसान ना बाउंड होके रह जाता है कि बस आप चिपक के बैठे रहो, और जब मेकअप करना उठ के मेकअप कर लो, तैयार हो जाओ, फंक्शन पे चले जाओ, आके फिर से जो है ना वेले होके बैठ जाओ। तो जी यहाँ पे हम बातें करते करते पहुँच गए थे मैरिज हॉल। मैरिज हॉल पहुँचने के बाद हमने थोड़ा सुकून महसूस किया कि फ़ाइनली अब गर्मी से तो निजात मिली है ना हमें। अच्छा, मुझे गर्मी और सर्दी दोनों ही बहुत ज़्यादा महसूस होती है। आप लोगों का अपने बारे में क्या ख्याल है, आप भी मुझसे शेयर कीजिएगा कि आप इस बारे में किस तरह की आपकी नेचर है। मैरिज हॉल काफ़ी खूबसूरत था, अच्छा इंतज़ाम हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पे कपल की जो एंट्री करवाई गई थी मुझे तो अच्छी लगी थी ये, तो मैंने सोचा कि मैं ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। चम 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 अंबरा दे तारे कहंदे ने सजना, तू ही चन मेरे इस दिल दा मन लेवे सजना। तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा, छड़ के ना जावी मैनू, तू ही है सहारा। नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्ज़ों में नहीं हो गया। अब जी खाने की बारी आ गई थी यहाँ पे। तो खाने में सबसे पहले रशियन सैलड रखा गया था, उसके बाद मेन्यू में था बीफ और वेजिटेबल राइस थे, और इसके साथ गुड़ वाले राइस थे। तो गुड़ वाले राइस वैसे मैंने तो पहली दफ़ा किसी शादी पे खाए थे, लेकिन अच्छे लगे। वैसे बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं है मुझे, लेकिन अच्छे बने हुए थे तो इसलिए अच्छे लगे। तो मैंने आपके साथ खाने की वही पिक्स शेयर की हैं जो मैंने खुद टेस्ट किया था। टेस्ट करने की हद तक ही खाना खाया था मैंने वैसे ना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया था खाना। तो अच्छा जी, इसके बाद हम वापसी के लिए निकल पड़े थे यहाँ से, क्योंकि हमें घर पे पहुँचना था, सफ़र करना था दोबारा से। तो मैंने सोचा कि वापसी पे ये मैंने देखा वो जो रोटेटिंग स्टैंड लगाया था ना उन्होंने, तो उसका ये हाल हुआ था जब मैं वापसी के लिए जा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें बाद में बेचारों का क्या हाल हो जाता है, टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, और पहले कितने खूबसूरत दिख रहे होते हैं। यहाँ पे जी हम वापसी के लिए मैरिज हॉल से घर की तरफ चल पड़े थे जहाँ हम आए हुए थे। और यहाँ पे जी मैं इतनी थकी हुई थी कि मैंने अपना पर्स भी अपने भाई को पकड़ाया हुआ था, वो बेचारा आगे आगे मेरा पर्स पकड़ के चल रहा था। मैंने सोचा कि कितना फर्मा बरदार मेरा भाई है, मुझे ये भी आपके साथ शेयर करना चाहिए कि देखें जी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने मुझे इतना फर्मा बरदार भाई दिया है जो अपनी बहन का पर्स भी उठा के चलता है। जी घर से फिर हमने अपना बस सामान उठाया और उसके बाद हम जी बस स्टैंड पे पहुंच चुके थे। वहाँ पे कुछ देर वेट किया, और वेट करने के बाद हम जी अपने घर के लिए निकल पड़े थे। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया, अपना घर अपनी जन्नत
अब जी हम अपने शहर के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे और ये जो है ना एहसास ही बड़ा पुरसकून सा था कि शुक्र अब अपने शहर जाएंगे। 2 दिन के बाद अपने शहर पहुंचे और बड़ा एक सुकून सा महसूस हुआ। अच्छा मैं तो कहीं चली जाऊँ ना, मेरा तो दिल ही नहीं लगता है ना, मुझे अपने शहर में जो सुकून और जो खुशी महसूस होती है ना वो कहीं जाके भी नहीं होती है। तो अल्लाह का शुक्र हम अपने शहर खैर आफियत से पहुँच गए थे। और यहाँ पर वलीमे का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।